एंड वेलकम टू माय चैनल स्माइल दिस साइड फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ट्रिम्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बायोलॉजी की शॉर्ट सीरीज़ जिसके अंदर हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ये बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो हम इनको कवर करेंगे। मैंने अपने कुछ ऐसे नोट्स बनाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत बार आते थे या मैं टेस्ट में मिस्टेक करती थी, तो ये वही नोट्स है। तो आप भी इन्हें एक बार रिवाइज़ करना इस वीडियो के थ्रू, तो आप इसे 2x पर सुन सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए एंड अच्छे से पढ़ाई करें। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। बैक्टीरिया जो है अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। मैं तो खुद तो काफ़ी बार कंफ्यूज होती थी कि फेवरेबल कंडीशन में बना रहे या अनफेवरेबल में, तो आप भी इसे ध्यान रखना कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो स्पोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा जो है उसके पास क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजिलेट्स, वो रेडटाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो यूग्लेनोइड्स होते हैं उनके पास 2 फ्लैजिला होती है। उनके पास पेलिकल होती है जो कि प्रोटीन की कवरिंग वाली लेयर होती है, और उनके पास सेल वॉल नहीं होती। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अभी हमें ऐसा लग रहा है आते हैं, लेकिन पेपर में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें भी। देन यहाँ पर स्लाइम मोल्ड के बारे में लिखा गया कि फेवरेबल कंडीशन में वो क्या बना रहे हैं, प्लाज्मोडियम, एंड अनफेवरेबल में क्या बना रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़। तो मैं तो इस फेवरेबल एंड अनफेवरेबल वाले में बहुत कंफ्यूज होती थी। मुझे लगता है आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से कवर करें क्योंकि ये बहुत बार ऐसे पूछा भी जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट इज अबाउट द एमीबॉइड प्रोटोजोआ। इनके पास क्या होते हैं, सिलिका के शेल्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किसके शेल होते हैं, सिलिका के शेल होते हैं। किसके पास, एमीबॉइड प्रोटोजोआ के पास। नेक्स्ट इज ट्रिपेनोजोमा के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, सीलिया नहीं होता। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रिपेनोजोमा के बाद फ्लैजिला था या सीलिया था, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके पास फ्लैजिला होता है। नेक्स्ट इज अ सिलिएटेड। सिलिएटेड का क्या होता है कि दीज हैव गलेट, उनके पास गलेट होते हैं। गलेट इज अ कैविटी, तो वो किसके पास होते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोआ के पास। नेक्स्ट इज फंगी जो है वो फिलामेंटस होती है एक्सेप्ट इन द यीस्ट। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि अनफिलामेंटस फंजाई किस में मिलती है, नॉन फिलामेंटस फंजाई वो यीस्ट में मिलती है, और वैसे फंजाई कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। नेक्स्ट इज यहाँ पर अब स्पोर्ट्स को याद करने की एक ट्रिक मैंने यूट्यूब से देखी थी, बस AC फिजिक्स DC। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बस क्या है, बेसिडियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर के क्या है, सेक्सुअल स्पोर है। देन एस्कोमाइसिटीज़ का कोनिडिया है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर एंड फाइकोमाइसिटीज़ का एसेक्सुअल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेक्सुअल स्पोर सिर्फ इसकी बात हो रही है और बाकी सारी क्या है, एसेक्सुअल स्पोर। तो इनका A, B, D। इसी तरीके से ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का कोनिडिया। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी ट्रिक से इस तरीके से कवर कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो स्पोरेंजियोस्पोर आया तो उसमें बता दिया कि स्पोरेंजियोस्पोर 2 टाइप के होते हैं, जूस्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर। ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्सोजीनस स्पोर। तो आपको ध्यान रखना है एक्सोजीनस स्पोर 2 हैं, कोनिडियोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दीज आर एक्सोजीनस नॉट एंडोजीनस। ओके। नेक्स्ट इज अबाउट द फाइकोमाइसिटीज़। तो फाइकोमाइसिटीज़ एसेप्टेड होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल हम याद रखेंगे राम से, विच इज़ राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। एल्ब्यूगो क्या होता है, पैरासिटिक फंजाई होता है, और वो किसके ऊपर होता है, आपको ध्यान रखना है, मस्टर्ड के ऊपर। तो ये सब आपको अब तक अच्छे से याद हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन्हें आप ज़रूर रिवाइज कर लेना अगर अभी भी आपको कुछ नहीं आते तो। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ कैसे होते हैं, सेप्टेड होते हैं और ब्रांच होते हैं। देन एस्कोमाइसिटीज़ ब्रांच होते हैं, सेप्टेड होते हैं। बेसिडियो ब्रांच होते हैं, सेप्टेड होते हैं। इनके पास 6 ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखने कि इनके पास 6 ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में क्या था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज़ के पास 6 ऑर्गन नहीं होते, आपको ध्यान रखना है। देन इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, अगेरिकस, ओस्टिलेगो, पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या होते हैं, रस्ट फंगस होते हैं, ओस्टिलेगो स्मट फंगस होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। देन इसी चैप्टर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आते हैं दैट इज़ द वायरस। तो वायरस आपको ध्यान रखने की दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। एंड देन हमने याद करना है प्लांट, बैक्टीरिया एंड एनिमल, इनके कौन कौन से वाले RNA या DNA होते हैं। प्लांट्स के पास होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एनिमल्स के पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA दोनों हो सकते हैं, एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA ही होगा। देन बैक्टीरियोफेज के पास हमेशा डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ये तो कई बार पूछा भी गया बैक्टीरियोफेज का, तो ये भी आप अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट इज अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट पर जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। द्विमेदी इवेनोस्की, इन्होंने नेम दिया वायरस जो कि क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड या वेनम। नेक्स्ट इज WM स्टैनली, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो ये आप इस तरीके से याद रख, देखो स्टैन यहाँ पे STA। तो इस तरीके से थोड़ा आपको पेपर के अंदर तो सारे ऑप्शन जो है आपकी आंखों के सामने होंगे, जो करेक्ट ऑप्शन भी होगा ना, तो आपको सिर्फ वहीं से तो फाइंड करना है ना। तो इस तरीके से देखो कितना ईजी है फाइंड करना। स्टैनली का क्रिस्टलाइज्ड,
इसी तरीके से MW बेजर्निक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, WM था या MW था, तो WM था। इन्होंने किस पे वर्क किया? टोबैको पे। और क्या स्टेटमेंट दी? कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब क्या था? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस डेड फ्लूइड था या लिविंग फ्लूइड? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड की बात की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट इज वायरस के पास क्या होता है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, Na रेफर्स टू न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट इज विरियोइड के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं और प्रियॉन के पास ओनली प्रोटीन होते हैं। तो देखो ये सारे जो है ना, अगर अलग अलग लिखोगे ना तो ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये सारे रिलेटेड है तो एक ही जगह लिख लिए, तो यहाँ से याद करना इतना आसान है। वायरस के पास प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, विरियोइड के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, प्रियॉन पी है ना, तो पी वाले के पास सिर्फ पी वाला होगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो उसके पास सिर्फ प्रोटीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रियॉन के बारे में और बात करते हैं। प्रियॉन पे भी कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। तो प्रियॉन जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ कॉज करते हैं, और BSE स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, जिसे कि हम CR जैकब डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका एनालॉगस वेरिएंट है, और ये कहाँ पर देखा जाता है? कैटल के अंदर। नेक्स्ट अब हम आते हैं, तो यहाँ पर विरियोइड के बारे में दिया गया है। विरियोइड जो है वो किसने दिया था? साइंटिस्ट T.O. डाइनर ने। इसने क्या किया था? PSTD डिसीज़ किया था, जिसका क्या होता है? लो मोलिकुलर वेट। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे विरियोइड D, तो इस तरीके से याद करना कितना आसान है ना। T.O. डाइनर साइंटिस्ट, कॉज PSTD, और इनका क्या होता है? लो मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेम के बारे में अभी मॉर्फोलॉजी का कुछ आ गया। तो स्टेम का फाइलोक्लिड है, और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं यूफोर्बिया एंड ओपनशिया। यूफोर्बिया जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ओपनशिया जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द 10th पॉइंट, पल्विनस क्या होते हैं? सॉलन लीफ बेस होते हैं, और ये किस में मिलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। अगर यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स की जगह अगर ऐसे दे दिया जाए कि पल्विनस इज फाउंड इन पी, तो सही होगा या गलत होगा? तो ये होगा सही, क्योंकि पी जो है एक लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द 11th पॉइंट, तो यहाँ पर पिनेट का एग्जांपल है नीम, पालमेट का है सिल्क कॉटन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया था, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। जो जो एग्जाम्पल लेना वो भी एक जगह लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल तो मोस्टली आने ही हैं, तो वो एक तरीके से लिखे होंगे तो आपको याद हो जाएंगे, अभी भी नहीं लिखे हैं तो। और या एक प्रैक्टिस का ही पार्ट है, इसमें ये मत सोचो कि टाइम जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वैसे मत लिखो। एंड सजा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 2 हफ्ते याद रखने, तो उसमें आप अच्छे से कर लो। अब तो सिर्फ ऐसे 1.5 वीक बचे। नेक्स्ट इज लीफ, तो लीफ की भी मॉडिफिकेशन एंड एग्जाम्पल दिए गए हैं। टेंड्रिल होता है पी का, स्पाइन होता है कैक्टस का, फूड स्टोरेज के लिए फ्लेशी लीफ यूज़ की जाती है, जो कि होते हैं ऑनियन एंड गार्लिक का। नेक्स्ट इज अ पिचर प्लांट, पिचर प्लांट का क्या होता है? वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट इज अब हम करते हैं, दैट इज़ द 13th पॉइंट, पेरियंथ। पेरियंथ कहाँ मिलते हैं? लिली में, जिसमें कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो सेम होता है। और ब्रेक्ट क्या होते हैं? रिड्यूस लीफ होता है एट द बेस ऑफ पेडिकल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रेक्ट इज रिड्यूस लीफ, रिड्यूस स्टेम, रिड्यूस रूट। तो ये ध्यान रखना है, ब्रेक्ट इज रिड्यूस लीफ, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ पेडिकल, नॉट एट द बेस ऑफ थैलेमस और समथिंग एल्स। जो NCERT में दिया गया है हम वही याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट इज, अब ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इवन 2020 में तो इसी सेम पैरा से जहाँ पर NCERT में दिया गया है, इसी से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे, तो आपको अच्छे से करना ही वाला है इसके एग्जाम्पल और सब ना। तो हाइपोगाइनस सुपीरियर, इधर देखो थोड़ा सा ना ऐसे उल्टा चलता है, हाइपो वैसे बिलो होते हैं ना, लेकिन हाइपोगाइनस का सुपीरियर ओवरी होगा, ऐसे पेरीगाइनस का हाफ इन्फीरियर, एपीगाइनस का इन्फीरियर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम इनके एग्जाम्पल याद करेंगे। तो जो सुपीरियर वाले का क्या होगा? मस्ती रोज बुक्स, तो ये मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। नेक्स्ट इज हाफ इन्फीरियर, जो क्या था? पेरीगाइनस। इसको तो डायरेक्ट ऐसे याद हो जाता है, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज। तो इस तरीके से कई बार बोलोगे ना, खुद ही याद हो जाएगा आपको। देन इन्फीरियर वाला जो था दैट इज एपीगाइनस, इसका क्या होगा? स्टूडेंट्स गेम चेंजर, सनफ्लावर, गुआवा, कुकम्बर। तो इसे एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, इतना वो नहीं करना। तो कुगुसु, ऐसे देखो, कुगुसु, इन्फीरियर कुगुसु, इन्फीरियर कुगुसु, सुपीरियर का भी ऐसे MRB। देन हाफ इन्फीरियर का तो इजीली याद हो जाता है हमें, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, ठीक है। इस तरीके से आप कर लो। नेक्स्ट इज द 16th पॉइंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग एस्टिमेशन दिखाई गई है। तो एस्टिमेशन के आपको पहले तो डायग्राम पता होने चाहिए, क्योंकि डायग्राम दिए जाते हैं एस्टिमेशन के हमें। देन एस्टिमेशन की आपको टाइप पता होनी चाहिए, एंड देन उसके एग्जांपल। तो वालवेट जो है देखो, कैलोट्रोपिस, ब्रिंजल, AL, कितना इजी हो गया याद करना। देन ट्विस्टेड जो है चाइनीज़ भिंडी, सॉफ्ट ट्विस्टेड।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चाइना रोज़, लेडी फिंगर, कॉटन, ट्विस्टेड। तो ऐसे इम्ब्रिकेट का ये एक पर्टिकुलर फैशन में नहीं होता, देख सकते हो ना आप, इधर तो ऐसे पर्टिकुलर एक के बाद एक हो रहा था, लेकिन इधर कभी ये ऊपर आ रहा है, कभी ये ऊपर आ रहा है, तो इस तरीके से होते हैं। आई एम कॉलेज गाय, दैट इज केजिया एंड गुलमोहर, ठीक है। नेक्स्ट इज वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में क्या होता है आपको ध्यान रखना कि एक स्टैंडर्ड होता है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, 2 विंग्स होते हैं, देन 2 कील होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं, पेपिलोनेशियस से, ठीक है। तो ये भी हमने अब कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं अब 17th पॉइंट पर। तो इसमें है एस्पेरेगस, जो है किस में होता है, लिली में होता है। एंड देन अगर स्टेमन की बात हो रही है तो स्टेमन अगर फ्री होता है और यूनाइटेड होता है, आपको पहले तो ध्यान रखना है कि स्टेमन जो है वो फ्री भी हो सकता है और यूनाइटेड भी। यूनाइटेड होगा तो वो 3 टाइप का होगा, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस। तो तीनों के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज, डायएडल्फस का एग्जाम्पल है पी, पॉलीएडल्फस का है सीट्रस, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिल्विया एंड मस्टर्ड के पास क्या होता है, वेरिएशन इन द स्टेमन लेंथ। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेमन की लेंथ के अंदर वेरिएशन देखी जाती है तो वो कौन सी ऐसी प्लांट्स है जिनके अंदर स्टेमन की वेरिएशन देखी जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कार्पल के बारे में। तो कार्पल भी 2 टाइप के होते हैं, फ्री हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं। फ्री होगा तो एपोकार्पस, फ्यूज होगा तो सिनकार्पस। फ्री होने से 2 एग्जाम्पल होंगे, लोटस और रोज। फ्यूज होने से 2 एग्जाम्पल होंगे, मस्टर्ड और टमेटो। तो फ्री का क्या होगा ना, फ्री लोटस और रोज आएगा। देखो लोटस जो है वो नेशनल फ्लावर है ना, और हम सोचते कि यूजुअली कि रोज़ नेशनल फ्लावर है, तो इन दोनों को एक तरीके से कर लो, मतलब कुछ भी ऐसे बना सकते हो, मतलब आपको आफ्टर ऑल याद रहने से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेमन। तो स्टेमन भी 2 तरीके का होते हैं, अगर वो यूनाइट कर जाते हैं तो पेरियंथ बनाते हैं, जिसे हम एपीटेपलस भी बोलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, लिली के अंदर। एंड पेटल में अगर होते हैं तो एपीपेटलस होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, पी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज 18th पॉइंट, दैट इज अबाउट द प्लेसेंटेशन। मार्जिनल किस में होता है, पी में देखा जाता है। पेराइटल किस में होता है, फॉल सेप्टम फॉर्म। पेराइटल के अंदर ना एक फॉल सेप्टम बनती है, अगर कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि फॉल सेप्टम किस में बनती है, उसके एग्जाम्पल दो, तो उसमें आपको इसे डायरेक्ट पेराइटल का एग्जाम्पल देना है, जो कि क्या होगा, आर्जेमोन और मस्टर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल का जब हमें एग्जाम्पल देना है तो ऐसे याद रखो, PDF, प्रिमरोज, डायंथस, फ्री सेंट्रल। ऐसे ये तो जो क्वेश्चन है ना मॉर्फोलॉजी वाले जो एग्जाम्पल हैं, ये आपको ट्रिक से करने से बहुत अच्छे से याद रहेंगे, तो आप इसे ट्रिक से ही कवर करें। नेक्स्ट इज बेस, सन, मून। तो यहाँ पर बेसल, सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, देन एक्साइल, सिट्रस, ठीक है। नेक्स्ट इज 19th पॉइंट। अब हम देख सकते हैं फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। तो यहाँ पर हमें इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट और सीड बताए गए। तो रेसिमोस, साइमोस, लेगियोम, बेरिया कैप्सूल, कैप्सूल, नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फैमिलीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है, इनके आपको फ्लोरल डायग्राम भी अच्छे से कवर करने, तो इन्हें आप ज़रूर रिवाइज करके जाना, क्योंकि फैमिलीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं मोस्टली। नेक्स्ट इज फैमिलीज़ का आपको फ्लोरल फार्मूला ज़रूर पता होना चाहिए, इन्हीं से आपकी आधी चीज़ें तो हो जाएंगी कि कब सुपीरियर है, कब इन्फीरियर है, इन स्ट्रक्चर्स को देख के कितना मतलब बाउंड कर रहा है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है, टीनोमॉर्फिक है, तो सब सिंबल्स के आपको मतलब पता होने चाहिए, तो उस तरीके से हो जाएगा। ब्रैक्टिएट है, अनब्रैक्टिएट है, तो इस तरीके से आपको फ्लोरल जो सिंबल हैं, डायग्राम है, वो अच्छे से कवर करने हैं। नेक्स्ट इज ऑर्किड जो है वो एक मोनोकॉट होता है, लेकिन वो फिर भी नॉन एंडोस्पर्मस है, ये एक एक्सेप्शन है। ऑर्किड बीइंग अ मोनोकॉट इज नॉन एंडोस्पर्मस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो प्लस साइन है ना, दैट इज़ फॉर एक्टिनोमॉर्फिक एंड दिस इज़ फॉर द जाइगोमॉर्फिक। तो इसका एक ट्रिक था, मतलब मैंने कैसे किया था ना, देखो जो ऐसे लिखा है ना जाइगोमॉर्फिक के लिए, तो जाइगो कैसे आता है, जेड आते हैं ना, तो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो जाइगो बन जाएगा ना, प्लस का तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ज्वाइन करने से जाइगो बन रहा है। दिस इज अ सिंबल फॉर द जाइगोमॉर्फिक। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसे ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट इस कैम्बियम किस में प्रेजेंट होता है, कैम्बियम जिसमें भी प्रेजेंट होता है उसका क्या मतलब होता है कि वो ओपन टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट इज 22 एब्सेंट, इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर देखो ये शॉर्ट नोट्स टाइम पे लिखा है, तो जो जो मतलब सिर्फ मुझे समझ आना चाहिए ना। अब जब नीट का लास्ट वीक चल रहा है तो आपको भी ऐसे पता है ना कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ऐसे बताना तो ज़रूरी है। दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑल, वो सब की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि क्या क्या चीज़ें एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में 4 चीज़ें एब्सेंट होती है, कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, ठीक है। ऐसे मोनोकॉट में क्या क्या एब्सेंट होती है, फ्लोएम, पैराकाइमा, वेस्कुलर कैम्बियम एंड द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये भी आपको ऐसे ही अच्छे से कवर करना है।
नेक्स्ट इज एक फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था जिसका क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप में है वो आता है GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP, नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और ये नेट प्रोडक्टिविटी किसके लिए होता है? कंज्यूमर के लिए होता है। R क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट होता है, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट इज एनुअल NPP। एनुअल NPP कितना होता है अगर पूछा जाए सारे बायोस्फीयर का, तो सारे बायोस्फीयर का होगा 170 बिलियन टन्स। ये भी आपको ध्यान देना है कि बिलियन टन्स बोला गया, मिलियन टन्स नहीं, बिलियन टन्स। ऐसे ही ओशन जो कि 70% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसका कितना होता है? 55 बिलियन टन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 23 क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है ना, ये NCERT में एक डायग्राम दिया गया है इकोसिस्टम में, तो उसी को ऐसे ट्रिक की फॉर्म में याद करने की कोशिश की गई है। प्रेफर SST, PRFR SST। तो इस तरीके से फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड, सबमर्ज्ड, फ्री फ्लोटिंग, रीड, स्वैम्प, सेज, मार्श मीडो, स्क्रब, ट्री या फॉरेस्ट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने एक प्राइस टैग पुट किया था जो कि कितना था? $33 ट्रिलियन पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट ग्रीन हाउस गैसेस का जो क्वांटिटी है उसकी फॉर्म में कौन ज़्यादा प्रेजेंट है, कौन कम प्रेजेंट है, उसकी और पर्टिकुलर रेंज कितनी है उसमें अरेंज की है मैंने, तो ये आप देख सकते हैं। दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, देन CH4, देन CFC, देन N2O, देन 60, 20, 14, 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप याद कर सकते हैं। एंड आपको एक और चीज़ जो ध्यान देनी है ना ग्रीन हाउस गैसेज में, देखो N2O जो है ना दैट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द NO2 दैट इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। A very important question and a very frequently asked question in the test particularly, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं N2O एंड NO2 में। N2O एक ग्रीन हाउस गैस है लेकिन NO2 इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, नेक्स्ट इज सिंस अक्टूबर 2010 भारत स्टेज 4 चल रही थी जिसके अंदर क्या था? 4 व्हीलर इन 13 मेगा सिटीज़। देन भारत स्टेज 3 थी, ऑल व्हीकल्स इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज अब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स लिखे जो कि हमने बायोबेस्टी में भी ऑलरेडी कवर कर लिए थे। जो NCERT की सारे एवोल्यूशन की ईयर्स हैं वो हमने एक जगह लिख लिए। दैट इज़ यूनिवर्स की एज कितनी है, अर्थ की एज कितनी है। BYA का मतलब है बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, बिलियन ईयर्स अगो, MYA इज मिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्स की एज, अर्थ की एज, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेलुलर पहले आया है या नॉन सेलुलर पहले आया है इस एज से। ओके, then invertebrate, jawless fish, seaweed, fish like reptile, dinosaur disappear कब हुए, then Dryopithecus and Ramapithecus में कब आए, तो इससे आपको ये सब पता चल जाएगा। देन हमने यहाँ पर लिखा है एडेप्टिव रेडिएशन के 2 एग्जाम्पल, दैट इज़ द डार्विन फिंचेस एंड द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ठीक है, तो ये भी कवर होता है हमारा अभी। नेक्स्ट हम करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की अगर एग्जांपल पूछी जाए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड द प्लेसेंटल मैमल। देन लेमार्क ने क्या दिया था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर की थ्योरी दी थी। देन अल्फ्रेड वेलेस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मलय आर्कीपेलागो गए थे। देन डार्विन और ह्यूगो डी व्रीज के बीच का जो उनकी थ्योरी का डिफरेंस था वो हम यहाँ पर देखते हैं। दैट इज़ जो डार्विन की थ्योरी थी वो माइनर वेरिएशन के बारे में बोला था और ह्यूगो डे व्रीज ने मेजर वेरिएशन के बारे में। जो डार्विन की थी वो स्मॉलर डायरेक्शनल चेंज के बारे में बात करती थी और जो चेंज था वो कैसा था? स्लो था। लेकिन यहाँ पर रैंडम डायरेक्शनलेस सिंगल स्टेम लार्ज म्यूटेशन जिसे कि हम क्या बोलते हैं? स्टॉल्टेशन भी बोलते हैं। एंड ह्यूगो डे व्रीज ने किसके ऊपर काम किया था? इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 31 वाला पॉइंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट इज फिर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ईयर्स के बारे में एवोल्यूशन वाले चैप्टर की बात करें तो सीलोकेंथ फिश जो थी साउथ अफ्रीका में डिस्कवर की गई 1938 में। देन बिगेस्ट डायनासोर कौन था? टायरेनोसोरस, जो इसकी हाइट कितनी थी? 20 फीट थी। देन फर्स्ट मैमल कैसे थे? श्रूज की तरह थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। फिर जो पाउच मैमल्स थे वो सर्वाइव क्यों कर पाए थे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज साउथ अमेरिकन एनिमल्स जो थे वो ओवर एडन किए गए थे नॉर्थ अमेरिकन से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, नॉर्थ साउथ से ओवर एडन था या साउथ नॉर्थ से, तो आपको ध्यान रखना है साउथ वॉज ओवर एडन बाय द नॉर्थ। देन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको दोनों फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। एंड मेन ये कहाँ पर एप्लीकेबल है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए क्या है? P+Q 1 है, P² + Q² + 2PQ 1 है। एंड ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है? दैट इज़ इन जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। देन यहाँ पर हमने बात की गई है फाउंडर इफेक्ट के बारे में, जिसके अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है माइग्रेट करते हैं, देन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी बिकम जेनेटिकली डिफरेंट और न्यू स्पीशी इवॉल्व हो जाती है।
आज हमें यहीं तक कवर करना था। हमने 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, मेनली फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, इकोसिस्टम एंड द एवोल्यूशन। 4 चैप्टर्स का रिवीजन हो गया। तो इसी तरीके से आप भी पढ़ते रहो एंड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहे हैं वो अच्छे से कवर करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भूलनी नहीं है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते जाओ। इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।